गाइस अगर कोई आपसे पूछे कि इस आईपीएल 2026 की मोस्ट स्टेबल, द बैलेंस्ड, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अगर कोई है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मुंबई इंडियंस, या फिर आप बोलोगे आरसीबी, या फिर आप यहाँ तक कि केकेआर भी बोल सकते हो कई हद तक। लेकिन आप कभी नहीं सोचोगे कि ये दिल्ली कैपिटल्स हो सकती है। दे आर लिटरली अंडररेटेड दिस सीजन। मतलब उनको किसी को लग भी नहीं रहा कि ये प्लेऑफ भी निकाल सकती है, लेकिन ये ऐसी टीम है जो प्लेऑफ ही नहीं फाइनल तक निकाल सकती है। फाइनल क्या, मतलब वो ट्रॉफी जीत सकती है। वो दिल्ली के जीन्स वैसे है कि वो फाइनल में जाके चोक कर सकती है, लेकिन टीम तो एकदम तगड़ी बना दी है। दे हैव स्टार्टेड एसिंग द ऑप्शंस। पेपर पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रही है ये टीम, और आई वुड नॉट वंडर कि इस साल ये मुंबई को भी हरा दे। सो कैन दिस अंडरडॉग विन दिस आईपीएल? तो बने रहना एंड तक, मैं पूरी डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ इस दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इनका स्क्वाड देख के ही मुझे डर लगने लगा है बाकी टीम्स के लिए। आप पेस में देखो, टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, लुंगी एंगिडी, काइल जेमिसन, दुष्मंता चमीरा। स्पिन में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, विपराज निगम। बैटिंग में केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, नीतीश राणा, करुण नायर, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स। तो इनके पास फिनिशिंग के लिए आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी भी भरे हुए हैं। मतलब किसी भी एंगल से ये टीम किसी को वीक नहीं लग रही है। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा खेले इस सीजन। पिछले साल अच्छा खेले थे, स्टार्टिंग के 4 मैच जीते थे, लेकिन उनको क्या हो गया बाद में कुछ समझ में नहीं आया। अक्षर पटेल ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की थी, लेकिन पहले 4 मैचेस के बाद मतलब सभी टीम से उनको डिकोड कर दिया, और उसके बाद वो जीत ही नहीं पाए। अगले 10 में से हार्डली वो 3 मैचेस जीत पाए थे। अगर इस ऑप्शन के उनके टॉप 22 की बात करें तो सबसे पहले तो बेन डकेट, भाई इंग्लैंड का मतलब एक हिटर है वो। उसके बाद पथुम निशंका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सेंचुरी जो उसने मारी थी T20 वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट कर दिया, उसको कोई नहीं भूल सकता है। ऊपर से डेविड मिलर को भी उठा लिया। इतने कम थे क्या जो उन्होंने डेविड मिलर को ले लिया। और एक नया फास्ट बॉलर उन्होंने लिया है आकिब नबी डार नाम से। वो है जम्मू कश्मीर का एक मीडियम पेसर, और उसने इस जो रणजी ट्रॉफी हुई है 2025 वाली, उसमें उसने मचा दिया था पूरी तरह से। उसने ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में लेके गया, बल्कि फाइनल भी जिता दिया उसने। और उनके पास ना एक मतलब ये भी है कि एक ही पोजीशन के लिए इनके पास बहुत सारे प्लेयर्स है। ओपनिंग के लिए केएल राहुल तो फिक्स है मेरे ख्याल से, और केएल राहुल को उन्होंने ओपनिंग ही करानी चाहिए, वहीं से उसका बेस्ट निकल के आ सकता है। ये ओडीआई नहीं है कि आप उसे नंबर 5 पे एंकरिंग के लिए भेजो। ये T20 में ओपनिंग है, उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद उसे ओपनिंग के लिए आप ऑप्शंस तो देखो, पृथ्वी शॉ है, अभिषेक पोरेल है, पथुम निशंका है, या कि बेन डकेट भी ओपनिंग कर सकता है। तो इतने सारे उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। और इतना ही नहीं, उनके पास ऐसे भी है जो ओपनर्स होके भी वन डाउन खेल सकते हैं। पथुम निशंका, बेन डकेट वन डाउन भी खेल सकते हैं। वन डाउन के लिए इनके पास नीतीश राणा है। फिनिशिंग के लिए डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, इतने सारे हैं। तो मतलब उनके लिए भी एक हेडेक बनने वाला है कि मतलब पहले जो प्लेइंग 11 होगी उसमें वो किसे खिलाए। अगर बॉलिंग की बात करें, इनके पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स है। अक्षर पटेल जो कैप्टन है, कैप्टनसी मुझे उसकी बहुत पसंद आती है। ऊपर से कुलदीप यादव है, और विपराज निगम है। अगर आपको विपराज निगम पता नहीं होगा कौन है, तो आप पिछला सीजन देख सकते हो, उसने बड़े बड़े बैट्समैन को मतलब अपनी स्पिन पे नचाया था। ऊपर से पेस अटैक तो पूछो ही मत। मिचेल स्टार्क, भाई उसका तो कुछ कहने की मतलब जरूरत ही नहीं है। ऊपर से टी नटराजन है इनके पास, जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। मतलब वाइड यॉर्कर्स उसकी ना एकदम पिन पॉइंट वाइड यॉर्कर्स होती है, बैट्समैन को कोई चांस ही नहीं मिलता है उन्हें खेलने के लिए। ऊपर से श्रीलंकन पेसर दुष्मंता चमीरा, जो कि मतलब उसकी पेस मतलब अच्छे अच्छे बैटर्स को डरा देती है। थोड़ी ना थोड़ी तो मतलब ये होती है उनके कुछ ना कुछ वीकनेस। तो अभी पहले मतलब उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो ये है कि मिचेल स्टार्क ने बोला है कि मैं पहले कुछ मैचेस मिस करने वाला हूँ। मतलब वो इंजर्ड नहीं है, वो टोटली फिट है। उसने जो एशेज हुए थे पिछले वाले, उसके बाद कोई क्रिकेट खेला भी नहीं है। अच्छी खासी उसको रेस्ट भी मिल चुकी है। लेकिन पता नहीं ऑस्ट्रेलिया बोर्ड का क्या मतलब सीन है, जो अगले साल के मतलब जनवरी टाइप के अगर कुछ तो उनका ना टेस्ट मैचेस होने वाले हैं, तो उसके लिए उसे अभी रेस्ट दे रहे हैं। ये कौन सा मतलब डिसीजन है भाई उनका? तो अगर इस समय स्टार्क ना है तो थोड़ी सी उनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। हालांकि ऑप्शन उनके पास बहुत है, दुष्मंता चमीरा तो है, ऊपर से काइल जेमिसन भी है न्यूजीलैंड का। एक दूसरी वीकनेस ये है कि अगर वो नीतीश राणा या फिर करुण नायर को अगर ट्राई करे नंबर 3 पे, तो मतलब उनका कैसा है कि वो कई बार इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। जिस दिन खेले उस दिन सिंगल हैंडेडली मैच भी जिता दे, लेकिन उनका भरोसा नहीं है कि वो हर मैच में खेलेंगे ही खेलेंगे। दोनों का वही है, नीतीश राणा भी और करुण नायर भी। तो इसलिए
अगर वो मतलब फेल होते हैं कई बार रिपीटेडली, तो मिडल ऑर्डर पे प्रेशर बन सकता है, जिससे फिनिशिंग के टाइम उनको प्रॉब्लम आ सकती है और बड़ा स्कोर कभी ना बने। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और ऊपर से मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि वो केएल राहुल की पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब पिछले साल उन्होंने केएल राहुल के इतनी बार पोजीशन चेंज किए ना, मतलब 1 से नंबर 6 तक हर पोजीशन पे उसने बैटिंग की है, लेकिन उसका बेस्ट तो ओपनिंग पे ही निकल के आया था। उसने 2 सेंचुरीज मारी थी ओपनिंग पे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसे नंबर 6 तक पे भेजा है। तो ये एक डीसी मैनेजमेंट का ये है। और उनका मतलब एक और सीन है कि वो प्लेइंग 11 ना बार बार चेंज करते रहते हैं। अगर कोई मैच जीत भी जाए तो भी नेक्स्ट मैच में उनका प्लेइंग 11 मतलब कॉम्बिनेशन पूरा चेंज हो जाता है। तो ये उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है कि वो प्लेइंग 11 जो विनिंग है उसे ही रखे। पिछले साल उनको वही ज्यादा मतलब कॉस्ट किया था। तो अब देखते हैं उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। बहुत मुश्किल थी इनकी प्लेइंग 11 निकलना, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक ट्राई दिया है। तो ओपनिंग पे मैंने रखा है केएल राहुल को, और उसके साथ अभी के लिए मैंने रखा है अभिषेक पोरेल को, क्योंकि पिछले साल मैंने देखा था अभिषेक पोरेल ने बहुत मतलब तगड़ी स्टार्ट दी थी। अगर केएल राहुल कभी एंकरिंग भी करे, अगर जरूरत पड़े तो अभिषेक पोरेल तगड़ी स्टार्ट दे सकता है। उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। उसने पिछले साल मतलब उसने 10-12 बॉल भी खेलता था तो 30 रन मार के जाता था। तो इसलिए अभिषेक पोरेल, उनके पास पृथ्वी शॉ भी है, वो उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे अभिषेक पोरेल एक बेटर ऑप्शन लग रहा है। उसके बाद थर्ड पे मैंने रखा है करुण नायर या फिर नीतीश राणा, दोनों में से किसी एक को ही खिला सकते हैं। करुण नायर का वो पिछले साल का नॉक लगभग उसने 80 प्लस कुछ तो बनाए थे 35 बॉल से अराउंड समथिंग में एमआई के खिलाफ, और उसने एमआई से वो मैच पूरा छीन लिया था। एमआई वहीं पे एलिमिनेट हो रही थी, लेकिन वो मिचेल सेंटनर के एक बॉल ने पूरा सब चेंज कर दिया। लेकिन नंबर 3 पे करुण नायर इज अ बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद नंबर 4 पे मैंने रखा है मिलर या फिर ब्रेंट डकेट। तो यहाँ पे भी आप 2 ऑप्शन में से कोई एक ही चूज कर सकते हो, क्योंकि नंबर 5 पे मैंने ट्रिस्टन स्टब्स को रखा है, जिसे आप रखना ही चाहोगे। वो बहुत अच्छा फिनिशर है। साउथ अफ्रीका के लिए हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है, हर मैच में उसने आके फिनिशिंग की है। फिर नंबर 6 पे आशुतोष शर्मा को रखा है, जो कि एक फिनिशर है, और उसने पिछले साल ना उसने 3 मैचेस तो सिंगल हैंडेडली अपने आप फिनिश करके जिताए थे। सबसे पहला उनका लखनऊ वाला मैच, वो तो मतलब ऐसा था 1 विकेट से जीते थे दिल्ली कैपिटल्स। अगले एंड से सब आउट हो गए थे, सब A to Z सारे बैट्समैन आउट हो गए थे, 9 विकेट्स डाउन थे, और जीतने के लिए 2 ओवर्स में समथिंग 22 या कितने रन चाहिए थे, और वहां से उसने जिता दिया था मैच को। तो उसे तो रखना बनता है भाई स्क्वाड में, वो मैच जिताएगा आपको। फिर नंबर 7 अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की बैटिंग आपने उसे कई बार देखा होगा नंबर 5 पे इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, उसे नंबर 7 पे ही आना पड़ेगा। कैप्टन से उसकी एकदम टॉप नॉच लगी है मुझे पिछले सीजन में, और स्पिन तो उसकी पूछो ही मत। मिडल ओवर्स में आके बहुत मतलब पार्टनरशिप उसने तोड़ी है। वर्ल्ड कप में भी उसने हमारे लिए किया है, और वो कंसिस्टेंटली मतलब शुरू से यही करता रहा है कि मिडल ओवर्स में जब सामने वाली टीम ट्राई करते है कि बैटिंग बिल्ड करे, तभी ये आके कोई ना कोई एक ब्रेक थ्रू दिलाता है, उनका मोमेंटम तोड़ देता है। 8 पे मैंने रखा है कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव की भाई अभी अभी शादी हुई है, लेकिन वो ज्वाइन करने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड को, उसने बताया है। तो कुलदीप यादव तो इससे स्पिन और स्ट्रांग हो जाती है। फिर नंबर 9 पे मैंने रखा है मिचेल स्टार्क। स्टार्क के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, नाइटमेयर फॉर दी बॉलर्स बट नॉट फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को पूरे आड़े हाथों ले लेता है। उसने खुद ने बताया है कि मुझे सबसे ज्यादा डर अगर किसी बैट्समैन से लगता है ना, तो वो रोहित शर्मा है। लेकिन यार स्टार्क बैट्समैन की मतलब शुरू में स्विंग से और अपनी पेस से पहले 2 ओवर्स में 1 विकेट तो उठा ही लेगा, पक्का है। फिर 10th पे मैंने रखा है लुंगी एनगिडी को, जो अभी के टाइम अगर देखे तो रबाडा से भी बेटर बॉलर बन चुका है। साउथ अफ्रीका का अभी के टाइम पे वो टॉप बॉलर है, और उसने वर्ल्ड कप में भी दिखाया था। तो मतलब यार देखो ना कि सभी प्लेयर्स इनके जो है ना वर्ल्ड कप से पूरे फॉर्म में ही आ रहे हैं। तो सामने वाली टीम्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि सभी प्लेयर्स इन टच है और कभी भी सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। फिर नंबर 11 पे मैंने रखा है टी नटराजन को। टी नटराजन की मैंने स्पेशलिटी आपको बताई है कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है वो। उसकी यॉर्कर्स, स्पेशली वाइड यॉर्कर्स बहुत उसकी नेल होती है, बैट्समैन नहीं खेल पाता है उन्हें। इसमें एक चेंज हो सकता है कि जो मैंने स्टार्क के बारे में बोला कि वो स्टार्टिंग के कुछ मैचेस खेल नहीं सकता है, तो स्टार्क की जगह पे आप दुश्मंता चमीरा को ला सकते हो, या फिर आकिब नबी डार को भी आप ला सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से अभी के लिए शुरू में तो दुश्मंता चमीरा लाना चाहिए, क्योंकि आकिब नबी डार माना कि उसने जम्मू कश्मीर को फाइनल जिताया है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे अभी आई थिंक वो प्रिपेयर नहीं होगा। तो उससे कुछ मैचेस तो ऐसे मतलब ऑब्जर्व करने चाहिए, या फिर ऐसा इम्पैक्ट आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन इन प्लेइंग 11 मैं प्रेफर करूंगा कि आप दुश्मंता चमीरा को ले लो। साथ ही साथ एक और इम्पैक्ट इनके पास है, वो है समीर रिजवी। समीर रिजवी अगर फिनिशिंग की बात आए और कोई पावर हिटर आपको चाहिए हो,
तो अब समीर रिजवी बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। तो ये थी मेरी दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड। अगर इसका मतलब ओवरऑल रिव्यू देखे, मैं सच बोल रहा हूँ, ये टीम फाइनल भी निकाल सकती है और इस साल ट्रॉफी भी जीत सकती है। आई वुड नॉट वंडर, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मुंबई इंडियंस को भी हरा दे इस साल, क्योंकि एक तो पहली बात इनकी टीम में कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, सभी के सभी प्लेयर्स फिट है, तो बहुत स्ट्रांग है टीम। अब रेट करते हैं इनकी जर्सी को। जर्सी टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद है, ये जो इनके टाइगर वाले जो उनके स्ट्राइप्स इन्होंने निकाले हैं यहाँ पे, वो मतलब अच्छे लग रहे हैं। और उनके सबसे खास बात ना, मुझे जर्सी से ज्यादा खास बात उनकी लगी कि वो जर्सी का रिलीज वीडियो, उसमें उन्होंने ना जेमिमा रोड्रिग्स को फीचर किया है, जो कि एक वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थी। सेमीफाइनल उसने खुद के दम पे जिताया था। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट को भी, मतलब जब से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वुमेन्स क्रिकेट को बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिल रही है उसके बाद। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दैट वीडियो। और जर्सी को तो मैं रेट करूंगा फिर से 8.5 ऑन 10, क्योंकि थोड़ी सी और मेरे ख्याल से बेटर हो सकती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को करना लाइक अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आ रही है। थैंक्स।